को धनुष बाण लिए हुए श्री राम जी दिखाई दिए तो उनको अपना जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन जैन दर्शन में अपने भगवान आत्मा के दर्शन को वही महत्व प्राप्त है। जो जैनेतर दर्शनों में भगवान के दर्शन को प्राप्त है, वो जैन दर्शन में आत्मा के दर्शन माने सम्यक दर्शन को वो महत्व प्राप्त है। क्योंकि पर जो सिद्ध भगवान है और अनंत भगवान है, उनके आत्मा के दर्शन तो हमें केवल ज्ञान के बिना संभव नहीं है। समोशरण में भी जाएंगे तो उनके शरीर के पुद्गल परमाणुओं को ही हम देखेंगे। ऐसा लिखा है शास्त्रों में, जैसे नाचार्य ने समय सार की टीका में, कि तू वहां पहुंच जाएगा तो क्या रखा है समोशरण में, वहां भी भगवान के शरीर के ही दर्शन होंगे और मंदिर में भी पुद्गल की मूर्ति के दर्शन होते हैं। क्या फर्क है? और वहां जो आत्मा की बात समझाई जाती है वो ही यहाँ हम समझा, हम माने आचार्य कहते हैं कि हम समझा रहे हैं, हम खड़े हैं ना, ठीक है ना, क्यों चिंता करते हो? इसलिए भगवान के दर्शन और उनका श्रवण साक्षात यही हो सकता है, क्योंकि पर भगवान के दर्शनों का दर्शन संभव नहीं और अपने आत्मा का दर्शन मिथ्या दृष्टि को भी संभव है, और संभव ना होता तो वो सम्यक दृष्टि कैसे होता? आखिर मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि होता है ना। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का, आत्मा के दर्शन की प्राप्ति का जितना भी पुरुषार्थ होता है वो मिथ्यात्व की भूमिका में होता है। यानी सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि को होता है, सम्यक दृष्टि को नहीं। आपको अटपटा लग रहा होगा, हम तो ऐसा मानते हैं कि मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दर्शन होता है और सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन होता है। क्यों? यदि होने का नाम मन नया होना है कुछ, तो जो चीज हमें नहीं है वही तो होगी ना। तो मिथ्या दर्शन तो अभी है ही, अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है ना, तो वो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ मिथ्या दर्शन की मौजूदगी में होता है। जब यह हमारा देश गुलामियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, एक पुलिस का सिपाही गांव में आ जाता था तो सारे घर के लोग बच्चों सहित घर में बंद हो जाते थे किवाड़ अंदर से लगाकर, और बच्चा रोता था तो माँ एक कहकर उसे चुप कराती थी कि पुलिस वाला आया है। ऐसे समय में महात्मा तिलक ने इसी भारत राष्ट्र के महाराष्ट्र में, क्या भारत तो राष्ट्र है और अपन जहां बैठे हैं वो महाराष्ट्र है, ये नारा दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों? स्वतंत्र होने की बात कब सोची गई और स्वतंत्र होने के लिए जो पुरुषार्थ किया गया वो सन 47 15 अगस्त के पहले किया गया कि बाद में? बोलो। इसलिए मिथ्यात्व की भूमिका में सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ होता है, और मिथ्यात्व से तो नीची कोई भूमिका होती नहीं है जगत में। साहू जी पूज्य गुरुदेव श्री के पास गए थे और गुरुदेव श्री ने पूछ लिया कि साहू जी तुम्हारा कौन सा गुण स्थान है? तो नाम ही नहीं सुना था क्या होता है गुण स्थान, तो चुप बैठे रहे। तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारा पहला गुण स्थान है, पहला। हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव ये कैसे हो सकता है, हमारा नंबर पहले कैसे हो सकता है, पहला तो आपका होगा।
मगर जिसे अभी यही खबर नहीं है कि पहला होना सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये कहकर कि ये जो सम्यक दर्शन की चर्चा अपन यहाँ आरंभ करने वाले हैं और जो अपने 5-6 दिन यहाँ पर हैं उसमें चलेगी वो पूरे दिनों, वो कोई ये न सोचे कि ये तो कोई विद्वानों की और बड़े लोगों की बात है। ये बड़े लोगों के लिए मैं भी नहीं बोल रहा हूं, जो बादशाही गुणस्थान में है समझ लीजिए उनके लिए ही ये चर्चा है। अब कोई सम्यक ऋषि धर्मात्मा बैठा हो तो उसे नमस्कार कर लूं मैं, और क्या कर सकता है? क्यों? तो वो कहते हैं कि वो आत्मा का दर्शन, अपने भगवान आत्मा का दर्शन जब होता है, जैसे हमारे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन कहते हैं, जैसे महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में नंबर पहला प्राप्त है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उनके मुख से पहला सूत्र निकला अभय कुमार जी, और पहले सूत्र में जो पहला शब्द निकला वो कौन सा था? सम्यक दर्शन, है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, जो आप मंगलाचरण बोलते हैं मोक्ष मार्ग से नेतारम, वो उनका नहीं है, वो तो बाद में किसी ने बनाकर उसमें जोड़ दिया है। उन्होंने तो यहीं से शुरू किया था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो सबसे पहला शब्द उनके सबसे बड़े आचार्य का, जो दिगंबर श्वेतांबर सबको समान रूप से मान्य है, ख्याल में है ना। 3 चीजें जैन दर्शन में ऐसी हैं, एक नवोकार महामंत्र, एक भक्तांबर महाकाव्य भक्ति का, और तीसरा महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र। ये जैन समाज के वो कोई वा ग्रुप हो, दिगंबर श्वेतांबर थानकवासी, उस सब ग्रुप को मान्य है, ये बिल्कुल निर्विवाद हैं। उसमें पहले सूत्र में पहले वाक्य में कविन भाई सम्यक दर्शन शब्द आता है, और उसकी प्राप्ति के बिना धर्म आरंभ ही नहीं होता है। तो वो सम्यक दर्शन माने भगवान आत्मा के दर्शन कैसे होते हैं उसकी बात अपन को आरंभ करना है। तो वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्लास में हम बैठे तो हमारे लिए नॉमिनल कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? होता है ना सब, यदि आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, जो भी हर एक में होता कि नहीं, प्री मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये हमको सम्यक दर्शन की क्लास माने देशना लब्धि है ना, अरहंत भगवान से लेकर हमारे गुरु पर्यंत, ऐसा लिखा ना शास्त्र में, जो हमें आत्मा का स्वरूप बताया है उसे बोलते हैं देशना, और वो देशना हमें प्राप्त हो उसको बोलते हैं देशना लब्धि। तो हमें वो देशना लब्धि प्राप्त हो, इसके पहले न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या है? क्यों ग्रेजुएट होना चाहिए, कि मैट्रिक पास होना चाहिए, कि शास्त्री होना चाहिए, कि संस्कृत व्याकरण न्याय शास्त्र जानना चाहिए? क्या है क्वालिफिकेशन इस क्लास में भर्ती होने की? वहां से बात शुरू होती है, यानी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होती है बात। अभी आप सोचना कि आप क्वालिफिकेशन आप में है कि नहीं है, और है तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए। देखो मैं पढ़ता हूं पंक्ति, कोई मंद कसायादिक का कारण पाकर मैं विशुद्धि लगती हूँ। बहुत सरल शब्दों में बताइए, उज्ज्वला बहन की क्लास में बैठ लेना और 5 लब्धियां सुनना तो मालूम पड़ जाएगा कि 5 लब्धियां क्या है। क्यों? लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूं सरल भाषा में, उतने से आपका काम चल सकता है अभय कुमार जी। अब वो पढ़ो तो बहुत ही बढ़िया बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। वो लिमिटेड लोगों का काम है, और ये जन जन की समझ में आए, जो पहली दफे मेरे प्रवचन में आया हो उसकी भी समझ में आए, ये ऐसी बात है।
कैसे संभव है कि एक पागल आदमी सामने बैठा हो और उसे जा सकती है इंग्लिश संस्कृत, क्यों? कोई भी ज्ञान के क्षेत्र की बात समझाई जा सकती है। तो पागल नहीं होना एक क्वालिफिकेशन है कि नहीं है? और कोई समझने के लिए तैयार ही ना हो तो उसे कोई बात समझाई जा सकती है? जो समझने के लिए तैयार हो उसे समझाई जा सकती है। पंडित गोपाल दास जी बरैया थे, आज से 100 साल पुरानी बात है। वो जैन समाज के इतने प्रतिष्ठित विद्वान थे कि जब बंबई में आया करते थे तो रेलवे स्टेशन से फूलेश्वर के मंदिर तक, मुकुंद भाई, वो रेड कारपेट स्वागत किया जाता था उन्हें, आज की भाषा में पुराने वाले में पावड़े बिछाए जाते थे। क्या स्टेशन से पूरे मंदिर तक जमीन पे पैर नहीं पड़ना चाहिए, वहां आगे आपके कोई चीज बिछाते थे और उस पर से चल के आते थे। ये उनकी इज्जत भाई बंबई में थी। और आज जितनी विद्युत परंपरा प्राप्त है जो अपने यहाँ शुरू हुई है पूज्य गुरुदेव से लेकर के अपने महाविद्यालय से, उसके पहले जितने पंडित हैं वो गोपाल दास बरैया के शिष्य प्रशिष्यों में से ही है। उनमें हम भी हैं, हम तो पूज्य गुरुदेव श्री के शिष्य हो गए, लेकिन वो जो हमने जैन धर्म पहले पढ़ा था वो गोपाल दास जी बरैया के शिष्यों से पढ़ा था। वो इतने बड़े विद्वान और उनकी पत्नी उतनी ही बड़ी मूर्ख, अकेली मूर्ख नहीं, ना तो शिव समलब्ध थी और ना विश्व तीव्र कसाई। कहा जाता है कि वो हुक्का पीती, हुक्का समझते हैं ना, जैसा रख के गुड़गुड़ाया करते थे ना पुराने जमाने में रईस लोग, वो हुक्का पिया करती थी और वो हुक्का भरने का काम, तैयार करने का काम पंडित जी का था। तैयार करके रख दे, शाम को वो बराबर गुड़गुड़ाती रहे और पंडित जी प्रवचन करने चले जाते थे। एक दिन चतुर्दशी का दिन था और वो पंडित जी, शाम को भोजन करना नहीं था, एकासन था, तो सीधे मंदिर चले गए शाम को दुकान से उठकर और फिर वहां प्रवचन में बैठ गए। अब वो पत्नी देखा कि आज हुक्का तैयार नहीं है, लेकिन क्या करे, बहुत परेशान, खोजे तो खोजे कहां, लेकिन उसकी समझ में आ गया कि अब 8:15 बज गए, तो मंदिर में पहुंच गए होंगे, प्रवचन कर रहे होंगे, तो फटाफट मंदिर में गई। सारी सभा ऐसी जमी हुई बैठी थी और उसने जाते ही कहा, क्यों तुझे पता नहीं है? हाँ भूल गया भाई, मैं अभी आता हूं 10 मिनट में, बैठना शांति से, मैं नहीं जा रहा हूं, घबराना नहीं। उन पंडित जी ने कहा अपने श्रोताओं से और चले गए उठ के, और वहां पर वो हुक्का भर के उसे दे के और तैयार करके वापस आ। अब इतने में ये श्रोता चुप थोड़ी बैठ सकते, श्रोताओं को चुप रह के बैठाना बहुत मुश्किल का काम है। आपस में बातचीत शुरू हो गई, गजब हो गया। क्यों? आज तो मैं पंडित जी से पूछे बिना नहीं रहूंगा कि तुम हम सबको समझाते हो, अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते? क्यों? और हिम्मत करके एक आदमी ने जब वो आए तो आते ही कहा, पंडित जी एक प्रश्न है, कि बैठ जाओ शांति से, कि नहीं नहीं ये आज तो हम पूछेंगे, कि मुझे पता है, खबर छे, बड़ी खबर छे। बोलो बोलो तुम्हें क्या पूछना है? कि तुम हम सबको समझाते हो और अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते। एक बार किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, इसमें बहुत मर्म की बात है, 5 लब्धियों संबंधी। तो पंडित जी ने जवाब दिया कि भैया वैसे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा ही नहीं सकता निश्चय से, लेकिन व्यवहार से भी जो समझना चाहता है उसे समझाया जा सकता है, जो समझना नहीं चाहता उसे नहीं समझाया जा सकता। तुम समझना चाहते हो इसलिए तुम्हें समझाते हैं, ख्याल में ना? इसका नाम है विशुद्धि लब्धि। सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं हो, क्यों? उन्हें समझाए तो वो समझेगा। वो बोले था मैं आपसे पूछता हूं भैया,
वो यहाँ आई थी, पूरी तैयारी के साथ आई थी, आके फ्रंट पे आई थी, आसानी से तो वापस जाने वाली नहीं थी। और मैं यदि उसे समझाने की कोशिश करता तो क्या होता, मेरा प्रवचन नहीं होता, उसका प्रवचन होता। और आपको उसका प्रवचन सुनना पड़ता। वो तो लड़ने के लिए ही आई थी, समझने नहीं आई थी। जो लड़ने के लिए आते हैं उन्हें समझाया नहीं जा सकता और वे समझ नहीं सकते। समझने के लिए समझ में आने वाला होना चाहिए तो समझाया जा सकता है। क्यों? उन्होंने कहा भैया ये बताओ, मैं चाहता था कि जल्दी से साथ सभा शुरू हो, तो जो उपाय मैंने इसके लिए किया तो 10 मिनट बाद शुरू हो गई। अब मुझे कोई दूसरा उपाय तुम बताओ कि जो रास्ता अपनाते और इससे जल्दी वो साथ सभा शुरू हो जाती। बोलो, है उपाय कोई? क्या होता कि मैं कुछ आनाकानी करता तो वो गालियां बकती, वो गालियां बकती तो मुझे गुस्सा आता, तो मेरा हाथ उठ जाता, मेरा हाथ उठ जाता तो वो जाके किए कुएं बावड़ी में कूद के गिर के मर जाती और पुलिस वाले मुझे पकड़ लेते और आजीवन कारावास हो जाता। बस 3 अंक में नाटक समाप्त हो जाता। ये साथ सभा तो नहीं होती, क्योंकि वो तो कमर कस के ही आई थी। इसलिए मुझे तो जल्दी से जल्दी अपनी साथ सभा शुरू हो, इसके लिए यही उपाय अच्छा लगा कि उनको ही समझाओ जो समझना चाहते हैं, उनको ही सुनाओ जो सुनना चाहते हैं। जो सुनना और समझना नहीं चाहते हैं, माने जिनके विशुद्धि लब्धि नहीं है, जाने जिनके मन कसाय नहीं है, उन्हें जिनवाणी की बात कभी समझ में आएगी नहीं। तो एक क्वालिफिकेशन है, उन्हें नहीं पता कि बीए होना चाहिए, एमए होना चाहिए, शास्त्री होना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन फिर उसका क्या हुआ? कोई किसका? तो बरैया जी का, बरैया जी का सुनना है पूरा। आगे क्या हुआ कि आगे दूसरे श्रोता की भी हिम्मत पड़ गई कि इसने प्रश्न पूछा है तो एक मैं भी पूछ लूं। क्या? तो उसने कहा कि आप जैसे विद्वान का कैसा पाप का उदय है कि ऐसी पत्नी मिली। तो उनने कहा पाप का उदय कि पुण्य का उदय? खूबसूरत सुंदर सेवा भावी पत्नी हो तो उसके पति घर घुसा हो जाते हैं, शाम को ही घर में घुस जाते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, दोस्तों को भी शिकायत रहती है उनसे। और मेरे पुण्य के उदय से मुझे तो ऐसी पत्नी हुई कि देखते ही वैराग हो, सुनते ही वैराग हो, नित्य वैराग्य दायिनी। पुण्य के उदय से क्या पाप के उदय से? मैं तो शाम को मंदिर में प्रवचन खत्म हो जाता है और सारे श्रोता चले जाते हैं तो वहीं स्वाध्याय करने बैठ जाता हूं और तब तक करता रहता हूं कि जब तक पत्नी सो न जाए, कि फिर शांति से जाऊं तो रात शांति से कट जाए, सो जाऊं। और सुबह वो उठे उसके पहले उठ के भाग लेता हूं, मंदिर चला जाता हूं, क्योंकि उठते ही बोनी ना बिगड़ जाए। क्यों? तो विषय कसाय से बचाने वाली निरंतर संसार के असार का स्वरूप बताने वाली ये पत्नी पुण्य के उदय से मिलती है कि पाप के उदय से? कि 5 इंद्रियों के विषयों में उलझाने वाली, क्यों उलझाने वाली, विषय कसाय में उलझाए रखने वाली पत्नी वो पुण्य के उदय से मिली। देखो ज्ञानी जीव विपरीत संयोगों में भी अनुकूलता का भेदन कर लेते हैं, खोज कर लेते हैं। और पुण्य पाप का है अनुकूल वेद नियम सुखम और प्रतिकूल वेद नियम दुखम। तो तीसरे की भी हिम्मत हो गई कि भगवान ने कैसी जोड़ी मिलाई। एक अंधा को एक कोड़ी और भगवान ने मिलाई जोड़ी कि भैया इससे अच्छी जोड़ी इस दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती। क्यों?
क्योंकि यदि दोनों ही लड़ाकू स्वभाव के होते तो गृहस्थी एक दिन नहीं चलती, लड़ मरते। और दोनों ही शांत स्वभाव के होते तो आनंद आ जाता है। कुछ आनंद नहीं आता। दूध धुल गया तो पति कहता जिस द्रव्य ने जिस काल में जिस क्षेत्र में जो होना है वही तो होके रहेगा। आकुलता क्यों करती है? क्यों? ऐसे यदि करते तो गृहस्थी कैसे चलती? अरे घर में बेटा बिगड़ता हो तो माँ डांटे तो बाप पुचकार ले, बाप डांटे तो माँ पुचकार ले, तो वो ठीक रहता है। अब दोनों ही डांटे तो क्या करे, फिर भाग जाएगा घर छोड़ के। और दोनों ही पुचकारें तो बस समझ लाडले बेटे कैसे हो जाते हैं, वैसा हो जाएगा। इसलिए ऐसा ही अच्छा है। क्या यदि उसकी शादी मेरे से नहीं हुई होती तो वो जिंदगी शांति से पूरी नहीं बिता सकती थी। क्यों? समझना, झगड़ा घंटा हो गए, कुएं में गिर के मर जाती कहीं ना कहीं, तीव्र को दी, और क्या कर सकते हैं। और मेरी शादी उसके से नहीं हुई होती तो मैं इतना बड़ा पंडित नहीं होता। पढ़ने के लिए अधिक से अधिक समय देने वाली, क्यों? तो उसका हुक्का भर दो, सुमधा जुटा दो और बाकी अपने शांति से स्वाध्याय करो, कोई झगड़ा ही नहीं है, बस खत्म। जो वो कहे सो मान लो। क्यों? एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ज्ञानी। समझे ना? तो मेरे कहने का आशय ये है कि ये तत्व की बात सुनने और समझने के लिए, बचाने के लिए जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल संयोग तो आते ही रहते हैं। उन्हें कौन टाल सकता है? ख्याल में आए ना? वो तो पुण्य पाप के उदय में जैसे पहले से पूर्व से है सुनिश्चित, जैसे जिसने कर्म किए हैं उनके अनुसार आएंगे ही। उसमें तुम्हारा वर्तमान पुरुषार्थ ना धर्म के हिसाब से चलता है ना कर्म के हिसाब से। धर्म के हिसाब से क्यों नहीं चलता है? क्यों? धर्म कहता है कि सब कुछ नक्की है अनादिकाल से। क्यों? और कर्म के हिसाब से क्यों नहीं चलता? क्यों? पहले का जो कर्म तूने बांधा था अब वो तो उदय में आएगा ही आएगा। अब तू नया नहीं बांधेगा तो वो अगले भव में, आगे भविष्य में काम आएगा। अभी के संयोग नहीं बदल सकता वो। समझे ना? कर्म का नियम है, जो तत्काल फल दे उसका नाम धर्म, और जो नियम से तत्काल फल ना दे उसका नाम कर्म। क्या मतलब? कर्म का ही नियम है कि पहले वो बंधता है, फिर सत्ता में रहता है, फिर उदय में आता है, तब फल देता है। तो अभी तुमने बांधा, फिर वो सत्ता में पड़ा रहेगा, फिर आबादा काल पूरा होगा। क्यों? जैसे मान लो हमने अभी देवगति बांध ली, तो जब तक मरेंगे नहीं तब तक तो देवगति का सुख नहीं मिलेगा ना। इतने काल तक तो सुख नहीं मिलेगा ना, 10, 20, 50 वर्ष बाद ही मिलेगा। ख्याल में है ना? तो इसलिए जो तत्काल फल ना दे वो कर्म, और जो तत्काल फल दे वो धर्म। एक भाई मेरे से बोले कि आगा हमने बहुत आनंद आया, पूजन की, इतना रहा, बहुत सुखी। क्यों पंडित जी, इसका फल तो हमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? बोले डॉक्टर साहब। मैंने कहा मिला नहीं तुम्हें? वो क्या समझता है कि इससे हमें कर्म बनेगा, पुण्य बनेगा, फिर उसका फल मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या और 10-5 करोड़ हो जाएंगे हैं? क्यों? अब वो तो कह नहीं सकते कि और 10-5 शादियां हो जाएंगी, वो जमाना गया है। ऐसा समझता ना कि इसका फल तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, यानी भविष्य में मिलेगा, ऐसी कल्पना करता है। और मैं ये कहता हूं कि अभी मिला के नहीं मिला। जब तू पूजन कर रहा था तब तेरे को निराकुलता थी कि नहीं थी? आनंद आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा था तो मिल गया ना। कि वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन भविष्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोल भैया, धर्म का फल भविष्य में नहीं मिलता, धर्म का फल तत्काल मिलता है। यदि तूने धर्म किया है तो फल भोग लिया, तुझे आगामी आकांक्षा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है कि जिसे अभी मिला है उसे भविष्य में भी मिलेगा।
यानी अभी जो चित्त आनंदित हुआ है तो अभी में सुख मिला, और ऐसे के साथी से पुण्य बनता है तो भविष्य में भी मिलेगा। और अभी संकलेश परिणाम हुए हों, क्या करें, 4-4 घंटे स्वाहा स्वाहा करते हैं। हम तो सुबह 6 बजे उठ के चाय पीने वाले लोग, और दिन में हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं, सुपारी पान चलता ही रहता है। इंडिया में कहा बंधन में डाल दिया, क्यों? तो अभी तेरे को आकुलता हो रही, तो ऐसे पुण्य भी नहीं बनेगा तो भविष्य में भी नहीं मिलेगा। तो जिसे अभी मिला है उसे कभी मिलेगा, और जिसे अभी नहीं मिला है उसे कभी नहीं मिलेगा। वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है, धर्म के हिसाब से अभी मिलेगा और कर्म के हिसाब से आगे मिलेगा। तो ना उसका धर्म है ना उसका कर्म है। शुभ भाव होता तो हम कहते सत्कर्म हुआ, क्यों? और यदि आत्मा का अनुभव होता तो कहते हम धर्म हुआ। तो ना ये हुआ ना ये हुआ, दोनों में से कुछ नहीं हुआ। तो वो ही कहते हैं कि यदि तुझे आत्मा की बात सुनना समझना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कसायों की मंदता हो। यदि ज्ञान का क्षयोपशम नहीं हुआ, ऐसा उघाड़ नहीं हुआ कि हम आत्मा समझें, तो समझ लो क्षयोपशम लब्धि नहीं है। और हमारी इतनी मंद कसाय नहीं हुई कि हम सब कुछ छोड़कर आत्मा की बात सुने समझें, तो विशुद्धि लब्धि नहीं है। बस इतना फर्क है, बस मैं और ने का। क्षयोपशम लब्धि नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान दें, सुनना। और विशुद्धि लब्धि नहीं होगी तो धर्म की बात समझने नहीं आएगा। समझ गए? समझ में नहीं आएगा तो समझने नहीं आएगा। इतना ने और मैं का फर्क है। तो दो बातें होना बहुत जरूरी है। देखो, जब हमारी ऐसी बुद्धि नहीं हो कि हम वो बात समझ सके, तो कोई कितना ही सुनाए उसे क्या लाभ होने वाला है। अभी विशुद्धि लब्धि का अर्थ ऐसा समझते हैं लोग, मोटानी जी, कि कसाय मंद हो गई ना तो विशुद्धि लब्धि है। ये बात सच्ची है कि कसाय मंद होती है विशुद्धि लब्धि में, लेकिन तीव्र कसाय का अर्थ क्या? मैं आपसे पूछता हूं कि आप यहां बैठे हैं, शांत हैं, अभी आपको मंद कसाय है कि तीव्र कसाय? समझ ना? अब और जरा सोचना। अभी आप इसी समय पर टीवी पे बहुत बढ़िया सीरियल आ रहा है, और जैसे आप रोजाना देखते हैं, और आपके बंगले में यहाँ टीवी है, क्यों? तो इस टाइम पंडित जी का व्याख्यान मत रखो, वो तो मुझे सीरियल देखना पड़ता है। और वो वहां आदमी बैठा बैठा टीवी देख रहा हो, बिल्कुल शांत चित्त, क्यों? थोड़े थोड़े कुछ चने फने जो कुछ भी खाता जा रहा हो, टीवी पे बैठ के, और टीवी देख रहा हो, और यहाँ प्रवचन हो रहा हो, और इसके लिए वो आया है। तो वो मंद कसाय के तीव्र कसाय? गुस्सा नहीं कर रहा, कोई घमंड की बात नहीं है, छल कपट नहीं दिख रहा, कोई लोभ नहीं दिख रहा, क्यों? ऊपर से शांत बैठा है, बस अगला टीवी पे देख रहा। आप उसे कहेंगे वो मंद कसाय है, लेकिन शास्त्र कहता है वो तीव्रतम कसाय है। क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध क्या है? कि द्वेष अरोचक भाव, आत्मा की अरुचि ही अनंत द्वेष है, अनंत क्रोध है। माने उसे उसका इतना लोभ है कि उसे नहीं छोड़ सकता इस आत्मा की बात के लिए। तो लोभ भी तो तीव्र कसाय होती है, अकेली क्रोध ही थोड़ी तीव्र होती है, मानी थोड़ी तीव्र होती है। लोभ कसाय भी तो पाप का बाप कहा है ना, लोभ पाप का बाप बखाना। कि पंडित जी आपका प्रवचन हमें बहुत महंगा पड़ता है, क्यों? कि हमारे सीजन का टाइम है, 5 लाख रुपया रोज की कमाई है, अब 5 दिन तुम्हारे प्रवचन में आए तो 25 लाख तुम दोगे क्या? क्यों? क्या करना कमीन भाई? कि बहुत महंगा सौदा है, और इनको क्या है, इन्हें 25 रुपया रोज कमाते हैं, खोमचा लगाते हैं, बैठ गए आज आगे, कितने होंगे 5 दिन में? 125 रुपया। और मेरे क्यों 25 लाख? बोलो, अरे भाई तेरे तो 25 लाख नुकसान कहाँ होंगे, वो तो कमाई नहीं होगी, क्यों?
उसको यदि 5 दिन में खोमचा नहीं लगाया तो भाई साहब 5 दिन भूखा रहना पड़ेगा, और तुम्हें भूखा नहीं रहना है। तो तुम एक एक व्याख्यान को 25-25 लाख का गिनोगे, हमें तो 1 पैसा नहीं दिया, और नुकसान के हिसाब से 25 लाख का एक व्याख्यान पड़ा पंडित जी का, क्यों है? और हम आगे पंडित जी का व्याख्यान सुनने 5 दिन के लिए, तो 25 लाख का कर्जा हमने पंडित जी को दिया, तो अगले भव में वसूल लेंगे, क्यों? ये तीव्र कसाय है कि मंद कसाय है? अरे कसाय तो लोग भी कसाय है ना। या तो सुबह जल्दी रखा करे प्रवचन, दुकान का टाइम के पहले होने पड़ जाए, और या फिर जब सब दुकानें बंद हो जाएं उसके 1 घंटे बाद रखा करे। और हमारा रहता है ना आग्रह, बोलिए, जब भगवान महावीर यहाँ आए थे और उनका उपदेश होता था और दिन में 3 दफे होता था, क्यों? कितना कितना 6-6 घड़ी, माने 1 घड़ी 24 मिनट की, 2 घंटा और कितना हुआ 24 मिनट, और फिर जाकर 3 पूरे दिन का 7 घंटा और 12 मिनट होता है, इतना व्याख्यान होता है। तो उसमें दुकानें बंद होती होंगी, चालू रहती होंगी, तो आप तो तब भी नहीं जाते, क्यों? तो समझ गए ना कि लोभियों को देशना लब्धि नहीं मिलती। क्या क्या भाई, भगवान महावीर भी होंगे तब भी तो ऐसे लोग होंगे कि जो दुकान छोड़ के नहीं जाते होंगे, क्या? अपना काम छोड़ के भगवान का प्रवचन सुनने नहीं जाते होंगे, ऐसे होंगे कि नहीं होंगे? नाम गिना दूं? जो जाते थे उनका भी गिना दूं, और जो नहीं जाते थे उनका भी गिना दूं, बता दूं? नाराज हो जाएंगे आप। जिनकी आप गांव-गांव में मूर्तियां लगा के खड़ी करते हैं, वे नहीं जाते थे, और जो जाते थे उनकी तुमने आज तक एक मूर्ति नहीं लगाई। अब जी समझ में आया कि नहीं आया? भरत चक्रवर्ती जब आदिनाथ की दिव्य ध्वनि खिल रही थी तो 66,000 वर्ष 60,000 वर्ष तक लड़ने को निकल गए थे, भगवान के समोषण में दिव्य ध्वनि सुनने नहीं गए थे, और कभी कभी रात के 12 बजे पहुंचते थे, तो वे तो दर्शन ही करने जाते होंगे। उस वक्त तो प्रवचन का टाइम नहीं था, क्यों? वो भाग्य की बात है कि दिव्य ध्वनि खिल जाए। बोलो, और आपने भरत एक तरफ बाहुबली, बीच में आदिनाथ, कितना मजा आता। लगा दी कि नहीं लगा दी? तुम्हारी बोरी बली में लगी है ना त्रिमूर्ति, जितनी भी त्रिमूर्ति है। और ऐसा आदमी का नाम बताऊं जिसने एक व्याख्यान नहीं छोड़ा था, 1 कोट पूरब बरस तक, 8 वर्ष 1 कोट पूरब बरस तक। वो वृषभसेन, उसी का सग्गा भाई, भरत का सग्गा छोटा भाई, 2 नंबर का, 1 नंबर के भरत, दूसरा वो पहले गणधर थे ऋषभदेव की। और गणधर का ये नियम है कि उनकी अनुपस्थिति में 1 मिनट भी अनुपस्थिति नहीं होती भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने में। तो एक भाई लाखों बरस तक प्रतिदिन ऐसी दिव्य ध्वनि सुनता रहा, और मोक्ष तो वो भी गए और वो भी गए, उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगाई? आप कहीं से नाराज होने की बात क्यों है? बहुत है नाराज होने की बात। डिटेल बताऊं थोड़ी, क्यों? हमने तो भगवान बीच में आदिनाथ, एक तरफ भरत, इस तरफ बाहुबली, कितना अच्छा लगता है। लेकिन मैं पूछता हूं, अपने मन के चोर से पूछो कि तुमने इन 3 का चुनाव क्यों किया? एक बीच में आदिनाथ और एक तरफ कुंथनाथ और एक तरफ विमलनाथ होते तो बुरे लगते? क्यों कविन भाई? वे तो तीर्थंकर थे दोनों, ये तो तीर्थंकर भी नहीं थे। अरे आप समझते नहीं हो, दोनों बेटे और बाप, तो तुमने बेटे और बाप की मूर्तियां लगाई हैं, तुमने भगवान की नहीं लगाई। भगवान तो जब बेटे बाप मिट जाते हैं तब बनते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या घूम रहा था? जैसे अपने तो फोटो खिंचवाते हो ना, बीच में खुद खड़े होगा, एक तरफ एक बेटा, एक तरफ दूसरा बेटा, बढ़िया फोटो खिंचा के लगा देते हो। ऐसा तुमने परिवार बात चलाया है, क्यों? कि साहब आप बात तो ठीक कहते हैं, हमने तो अपने यहाँ ऐसा नहीं किया। हमने तो शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरहनाथ की लगाई,
मगर जगह जगह लगी मिल जाएंगी आपको। बहुत से लोगों के नाराज होने का डर है, लेकिन आपने कहा तो बता रहा हूं मैं कि भाई तुमने क्यों लगाई उनकी शांतिनाथ कुंतनाथ होगी। अरे नाथ मल्लीनाथ और मुनिसुब्रतनाथ कैसे रहते? क्यों नीलेश, कि आप समझते तो हो नहीं, मुझे समझा दो कि वे तो चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे, तीन तीन पोस्ट लिए थे। आज तो वही कांग्रेस अध्यक्ष हो, वही प्रधानमंत्री हो और वही हो तो बुरा माना जाता है। नियम बनाते हैं कि एक आदमी 2 पद नहीं लेगा। उन्हें दो पद और लेकर के 4 आदमियों का चांस खो लिया। उन्हें भी चांस मिल जाता ना, क्यों डॉक्टर साहब? लेकिन तुम्हें तो वैभवशाली हुई होना, चक्रवर्ती भी होना, सुंदर कामदेव भी होना और तीसरा क्या है, तीर्थंकर भी होना। ऐसा तो तुम्हें काय की महिमा आई चक्रवर्तित्व की। बेचारा भरत दीक्षा लेके मुनि हो गया है, मोक्ष चले गए, केवल ज्ञान हो गया और अभी तक तुम्हारे लिए चक्रवर्ती ही बने हैं और लिखते हो भरत चक्रवर्ती। वो भरत चक्रवर्ती की मूर्ति है क्यों? कि भरत केवली की मूर्ति है। केवली चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती केवली होते हैं। लेकिन अभी तक तुम्हारे लिए वही लाखों लाखों वर्ष हो गए, मोक्ष में गए, लेकिन हमारे लिए अभी तक वे चक्रवर्ती ही बने हैं, है ना? कहां ये बीमारी घुसती है। एक भाई के थे, उन्होंने कोई शांतिनाथ की मूर्ति ली थी और फिर कोई मामला ऐसा था, दूसरा आदमी अड़ गया और उसने कहा मैं तुमको और डबल पैसा दूंगा लेकिन शांतिनाथ की लूंगा। तो तुम्हें व्यवस्था का मैंने पैसा के लोभी तो धर्मात्मा लोग भी बहुत होते हैं। क्यों? तेरे को दे दी शांतिनाथ, उसको कोई दूसरी नमीनाथ पकड़ा देंगे, जैसे नमीनाथ मुफ्त में मिलती है। अब वे लड़ते लड़ते मेरे पास आए कि पंडित जी ये नहीं चलेगा, अन्याय, मेरा शांतिनाथ, मेरे शांतिनाथ दिलाना पड़ा। मैंने बहुत समझाया कोई फर्क नहीं होता, 24 तीर्थंकर एक से हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ तुम्हें शांतिनाथ क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे बेटे का नाम शांति कुमार है ना, मर गया ना, बेटे की बरादा है। कहा हमारा मन का चोर छिपा रहता है। क्यों? अब एक नई बीमारी चली है, पंचबालयती सब जगह। क्या भैया पंचबालयती क्या होता है जी? क्या होता है पंचबालयती? कि वे 5 तीर्थंकर जिनने शादी नहीं की तो वे नंबर 1 के हो गए, और जिनने बेचारे ने 2 की, एक शादी की, वे नंबर 2 के तीर्थंकर हो गए। क्यों? तो शांतिनाथ तो 96,000 करी, उनका क्या होगा? हम एक मंजिल पे शांतिनाथ कुंतनाथ और नाथ और दूसरी मंजिल पे बालयती। क्या है तुम्हारे भर ठिकाना है तुम्हारी अकल का? तुम्हें बालयती भी पसंद है, 96,000 पत्नी वाला भी पसंद है, लेकिन वहां भी जोड़ा मिलाना है और वहां भी जोड़ा मिलाना है। क्या है? कोई चीज हम कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारे चिंतन का आधार क्या है, जरा इसकी कल्पना करो। यदि उसमें आधार सात्विक नहीं है, उसमें रागात्मक संबंध जुड़ता है, तो वो हमारी भक्ति कहां रही? तो इसलिए कहते हैं कि हमें किससे सुनना। ने लिखा ना जयसेनाचार्य ने कि भैया तुम्हें तो देशना लब्धि चाहिए ना, सम्मा दर्शन की प्राप्ति के लिए जो पहले देशना होती है, उसके लिए हमें तो तीर्थंकर से ही सुनेंगे, हम तो पूज्य गुरुदेव से सुनेंगे, हम तो कुंद कुंद और अमृतचंद से ही सुनेंगे। सुनोगे? कुंद कुंद से सुनोगे? पहले प्राकृत पढ़ के आओ बेटा। क्या? मैं सच्ची घटना सुनाता हूं, अब उनका स्वर्गवास हो गया से नाम नहीं बताता हूं। साहब मैं तो आचार्यों के ही ग्रंथ पढ़ता हूं। क्या? अच्छा, तो फिर आप तो संस्कृत जानते होंगे, प्राकृत जानते होंगे। अरे कहाँ दुर्भाग्य है हमारा, संस्कृत प्राकृत जानते, तो फिर आचार्यों के ग्रंथ कैसे पढ़ते हो? पंडितों के नहीं पढ़ते हैं। अगर हुकुमी चंद थोड़ी पंडित है, क्योंकि मोक्ष मार्ग पे कैसे पढ़ते हो ना, हाँ वो तो पढ़ते हैं। तो टोडामल भी पंडित है, तो समय सार पढ़ते हो? हाँ। तो वो टीका करने वाले जयचंद भी पंडित ही थे। क्यों? फिर उसका खड़ी बोली में अनुवाद हुआ, वे भी पंडित ही थे। किस धोखे में हो? टोडामल ने
तोमरसार की टीका कर दी और जयचंद ने समयसार की टीका कर दी, तो वो तो आचार्यों के ही ग्रंथ बने रहे। और पंडित हुकुमचंद ने टीका कर दी तो वो पंडितों का ग्रंथ हो गया। तुम्हारा अंदर से देश बोलता है। यदि तुम्हें सचमुच आचार्यों का पढ़ना है तो संस्कृत प्राकृत सीखो और नीचे हिंदी तरफ देखो मत, और प्राक मूल पढ़ो। और मूल पढ़ के समझने लायक यदि कोई हो हिंदुस्तान में बड़े से बड़ा पंडित भी, तो मुझे मेरे सामने आवे कि मैं आत्मख्याति को मूल पढ़ी और मैंने हिंदी नहीं देखी और मेरी समझ में आ गई पूरी। अभी भी एक भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं। ऐसा नहीं कि तुम 100 दफे पढ़ लिए हिंदी, अभी भी संस्कृत पढ़ेगा तो अभी तेरे को हिंदी देखनी पड़ेगी, तो तेरी समझ में आएगी। देशनालब्ध जी का तो कहां है? चाहे तीर्थंकर से सुनो, चाहे आचार्यों से सुनो, चाहे पूज्य गुरुदेव श्री जैसे ज्ञानी धर्मात्माओं से सुनो। पूज्य गुरुदेव क्या थे? क्यों जी? वे क्या थे? तीर्थंकर थे, केवली थे, आचार्य थे, उपाध्याय थे, सर्व साधु थे। तो इसके नीचे क्या होते हैं? क्षुल्लक थे, एलक थे, सातवीं प्रतिमाधारी थे, नहीं थे ना? तो क्या थे? शर्म लगती है पंडित कहने में। अरे अध्यात्म के पंडित ही तो थे। जब तुम ये कहते हो कि हम पंडित की नहीं सुनते हैं, तो तुम्हें पता नहीं है कि ये गोली कहां जाके लगेगी। तुम तो समझते हो कि हमने पंडित हुकुमचंद की तरफ चलाई है तो सीधी उसी पे लगेगी। जरा सा पंडित हुकुमचंद ऐसा हो गया तो सीधी जाके वहां लगेगी। क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? ये तो ये टेढ़ा हो सकता है ना ये पंडित हुकुमचंद, तो लेकिन वो तो नहीं हो सकती एड़ी टेढ़ी। वो तो जहां लगी है लगी है। कोई ऐसा नियम नहीं। कहते हैं कि तुम्हारी भाषा में तुम्हें जो भगवान आत्मा का स्वरूप समझाए वो ही तुम्हारे लिए देशनालब्धि है। और फिर यदि ठीक है, मान लो ये मान ही लेते हैं आप ही की बात, हम काय को झंझट में फंसे, तो इसका मतलब है कि ये भव आपको मुफ्त में खोना है। क्यों? कि यहां कोई आचार्य है नहीं तुम्हारी दृष्टि में। क्यों? जो आचार्य बने हैं वे तो है ही नहीं, और जो नहीं है वे है ही नहीं। क्यों? तो इसका मतलब इस भव में तुम्हें अब देशनालब्धि नहीं चाहिए, और देशनालब्धि नहीं होगी तो कैन लब्धि नहीं होगी, और कैन लब्धि नहीं होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। बोलो क्या कहना है? चाहिए इस भव में कि नहीं? वो नहीं होती है, नहीं होती है। तो अभय कुमार जी, इन बेचारे बच्चों को, इन जवान लोगों को धंधा पानी करने दो। काहे को यहाँ उलझाते हो? होने जाना तो कुछ है ही नहीं, धंधे से और जाएंगे। अरे केवली से लेकर ज्ञानी धर्मात्मा तक जो तत्व के स्वरूप को बताओ सबसे होती है, और जिन वाणी से भी होती है। मैं कहता हूं कुंद कुंद आचार्य की वाणी है, और आप संस्कृत जानते होते और पाके जानते हो, मैं वैसे ही पढ़ता जाता तो उसे सुन के आपको होता क्या नहीं? क्यों? मैं निमित्त था कि कुंद कुंद उसमें। मेरा मतलब समझे ना? अब ये तो हमारी कमजोरी है। अब तुम्हें वो भाषा आती नहीं है, हमें सीख पाना नहीं है और सीखना भी नहीं है। इसका क्या अर्थ है? स्वा स्वा में धर्म मानना है। तो ये कहते हैं कि वो तत्व समझने के लिए कौन से तत्व, अभी बात बताएंगे उसका। तो अभी तो उसकी पहले की पात्रता की बात कर रहे हैं कि क्या पात्रता होनी चाहिए। कि पहले तो जानने लायक तेरा ज्ञान उघाड़ होना चाहिए। शास्त्रीय भाषा में क्षयोपम होना चाहिए। अब आपको हमारी समझ में ना क्षयोपम आया ना तुम्हारा उघाड़ आया। अब तुम्हें क्या करना? तुम यहाँ आए हो ना और सुन रहे हो ना, सैनी पंचेंद्रीय हो ना, तो समझ लो तुम्हें क्षयोपम लब्धि है। इसमें क्या लगा? तो पढ़ता हूं, वही मंद कसायादि का कारण पाकर ज्ञाना वर्णादि कर्मों का क्षयोपम हुआ। ये तो तुम यहां तक आए कबीर भाई, तो इसके पहले हो चुका वो। और क्या कारण हुआ? तो कोई मंद कसाय रही होगी और उससे हो गया। अब जो हो गया उसको क्या करना? अब तुम्हें वो पात्रता प्राप्त है। अब उसके लिए तुम्हें कोई कोशिश नहीं करनी है, क्षयोपम लब्धि के लिए कोई कोशिश नहीं करनी है।
वो 5 सैनी पंचेंद्री बिना पढ़ा लिखा कोई आदमी, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भी, हरिजन नहीं, सभी, उनमें भी भगवान आत्मा को समझने की लायक क्षयोपम है। शेर में था ना, शेर को समझाया था ना मुनिराजों ने, उनमें था क्या नहीं क्षयोपम। गुरुदेव एक बात कहते थे कि हम 5 वर्ष की कन्या से कहते हैं बेटा 1 गिलास पानी लाओ, 5 लाख के हाथी से नहीं कहते हैं कि 1 गिलास पानी लाओ। कहते थे कि नहीं कहते थे? यानी जो ला सकता है समझदार आदमी उससे ही कहता है, जो ला ही नहीं सकता उससे नहीं कहता। तो वो कहते हैं कि गुरुदेव हमसे कह रहे हैं, इसका मतलब है वो समझते हैं कि हम समझ सकते हैं। मैंने उसमें हमने पास कर दिया उनने, तब तो वे हमें समझाने के लिए तैयार हुए, समझ गए ना। तो क्षयोपम लब्धि तो आपके है कि आप आत्मा की बात समझ सकते। भाई हम में इतनी बुद्धि नहीं है, हम ये बात खत्म करो कि हम नहीं समझ सकते, हम पढ़े ही लिखे नहीं हैं, हम संस्कृत प्राकृत नहीं जानते हैं, हमने कभी पहले अभ्यास नहीं किया है कि वो शेर ने क्या किया था, और हमारा तो रात्रि भोजन के बिना नहीं चलता, हमारा तो इसके बिना नहीं चलता, उस शेर का तो मांस के बिना नहीं चलता था। क्या कोई भी जीव ऐसा नहीं समझे कि मैं आत्मा की बात नहीं समझ, कोई भी मनुष्य जो यहाँ बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं कि मैं आत्मा की बात नहीं समझ सकता। गुरुदेव फरमाते थे कि मैं समझ नहीं सकता, सबसे बड़ा कारण यही है नहीं समझने का। और जो तुम पर नहीं हम पर आरोप है, हम कह रहे समझ सकते हो, तुम कह रहे कि नहीं समझ सकते, तो इसका मतलब हमारी पहचान गलत हो गई ना। और गुरुदेव तो कहते भगवान का अपमान है, तो भगवान कहते हैं सैनी पंचेंद्री प्रत्येक समझ सकता है, और तुम कहते हम नहीं समझ सकता। तुम्हारी माने कि भगवान की माने, बोलो। तो एक लब्धि तो आपको प्राप्त है, कौन सी? क्षयोपम लब्धि। अब विशुद्धि लब्धि भी प्राप्त है। क्यों? कि महामोहमयी माया नगरी में को छोड़कर और आप इस जंगल में यहाँ आए हैं, और शांति से बैठ करके धंधा पानी छोड़कर, घर में बाल बच्चों को छोड़कर, और यहाँ ये बात सुन रहे हैं, तो मंद कसाय के बिना ये संभव नहीं था। के लिए आए हैं, परसों देखना क्यों सारी चिड़ियां उड़ जाएंगी। अरे भाई, जिनकी विशुद्धि लब्धि होगी वे चिड़ियां नहीं उड़ेंगी। क्या समझ में है ना? वो 2 दिन का सुनने के बाद भी यदि चले गए तो समझ लेना कि सचमुच उनको विशुद्धि लब्धि नहीं है, इसलिए वो देशना के पात्र नहीं है। उनके लिए क्या रोना। हमारे पिताजी कहा करते थे, एक बहुत पद था, गाना में तो भूल गया हूं, लेकिन उसमें यह था कि जो औरत मर गई हो तो रोना, लेकिन जो तुम्हें छोड़ के भाग गई हो उसे क्या रोना। ऐसा एक छंद था, लंबा लंबा था, बहुत सी बातें थी उसमें, एक ये भी थी। वो तुमसे राग तोड़ के गई ना, समझ गए ना, अब उसको क्या रोना। तो इसलिए ये कहते हैं कि 2 दिन की ये इतनी महत्वपूर्ण बात सुनकर के भी जिनको वो काम ज्यादा महत्वपूर्ण दिखा जो 12 मासी करना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ख्याल में आया ना। और ये काम जो कदाचित जीवन में द्वारा मिले कि न मिले, उसे छोड़ के वहां गए तो क्या होगा। हम पढ़ते थे तो हमारे गांव में स्कूल नहीं था, ना सरकारी, ना पहली क्लास भी नहीं थी। गजब की बात है, देखो ऐसे गांव में पैदा हुए, ना बस आती थी, ना पुलिस था, ना स्कूल था, ना कुछ नहीं था। कैसा गांव होगा कल्पना कर सकते हैं आप। अभी भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, अभी भी जाके देखेंगे तो वैसा ही है। उस गांव में पैदा हुए। एक अध्यापक आदमी था, वो ट्यूशन से पढ़ाता था, 8-10 लड़के पढ़ते थे, तो लड़के आते ही नहीं थे, तो उन लड़कों को 4 लड़कों को भेज करके और पकड़ के लाना पड़ता था।
तो एक एक पैर पकड़ता, एक एक पैर दूसरा हाथ पकड़ के ऐसे कटोर के ऐसे लेके हम लोग आते थे। एक दफे हम गए एक घर में, तो लड़का अंदर छिप रहा था और अपनी माँ से कह रहा था, हम बाहर खड़े थे दरवाजे पे, निकालो उसे, हम ले जाएंगे, कि माँ मैं हल हाँकाऊंगा, मन में खेती करूंगा, खेत में बैल जोतूंगा, हल हाँकूंगा, लेकिन पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो उसकी माँ कह रही थी, बेटा हल तो हाँकना ही है, पढ़ जाएगा तो कलेक्टर नहीं बन जाएगा, 2 अक्षर पढ़ जाएगा, लेकिन बनिया 12 लिख के 12 वसूलता है। 12 माने झाड़ू, 12 एक 12 देता है, 12 लिख लेता है और 12 नगद रुपये वसूल करता है, इससे बच जाएगा। माने तू चला जाएगा तो ऐसे ही तुम यदि यहाँ 2 दिन रह जाओगे तो तुम वो सब लुट जाने वाला नहीं है वहां। क्या दुकान भी रहेगी, धंधा भी रहेगा, पानी भी रहेगा, एक दिन नहीं दूसरा ग्राहक दूसरे दिन आएगा, लेगा, मुनीम को वास्ते दे देंगे, भाई तुम्हारा रहा होगा वो देगा, बेटा दे देगा। ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाने वाला नहीं है। क्यों? कोई कारण नहीं है, सिर्फ विशुद्धि लब्धि की कमी के अलावा और कोई कारण नहीं है। तो क्या देशना का पात्र कौन है? कि जिनमें ये 2 योग्यताएं हों, कि हर कीमत पर जो इस तत्व को सुनना चाहता है और जिसके समझने की सामर्थ्य है, वो क्षयोपम लब्धि और देशना बोला है। अब देशना गुरु की, अब वो देशना को ग्रास्प करना, उसका नाम देशना लब्धि। मैं बोल रहा हूं ये तो अकेली देशना है, तुम इस कान से सुन के इस कान से उड़ा रहे हो तो देशना लब्धि नहीं हुई। तुम उसे समझो तो वो तुम्हें देशना लब्धि होगी। अब देशना लब्धि होगी तब आत्मदर्शन, आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, क्या क्या की देशना देना चाहिए गुरु को, शिष्य को क्या क्या समझना चाहिए, ये सारा कोर्स है जो मैं आपको 5 दिन में 6 दिन में पूरा पढ़ाऊंगा। कि आत्मा के अनुभव करने के लिए, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए, तत्वा सूत्र के पहले सूत्र का पहला अक्षर में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसी पात्रता होना चाहिए, इसकी चर्चा अपन आगामी 5-6 व्याख्यानों में करेंगे।